जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की महत्वपूर्ण प्रमेय जो सीधा-सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी-कभी 4 मार्क्स में, कभी-कभी 6 मार्क्स में पूछी जाती हैं। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जिसमें पहली प्रमेय है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो इस प्रमेय को आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। बहुत सारी समस्याएं होती हैं इसको सॉल्व करने में, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा इस प्रमेय को। तो एक वीडियो में इस प्रमेय को बताएंगे। एक और दूसरी हमारी प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रमेय नंबर 1 बता दी जाएगी और दूसरे वीडियो में प्रमेय नंबर 2 बता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों ध्यान से इस प्रमेय को। दोस्तों देखिए, किसी भी प्रमेय को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि दिया है। जो प्रमेय में दिया रहेगा उसको लिखेंगे दिया है में, दिया है। और दिया है ये कैसे पता चले क्या दिया है? वृत्त की स्पर्श रेखा पता होगी, स्पर्श बिंदु पता होगा और इसकी त्रिज्या पता होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाएंगे दोस्तों। एक देखिए हम सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहां से हम बना लिए एक वृत्त। एक वृत्त हो गया दोस्तों ये हमारा। इस वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त की जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। तो यहां से एक हम स्पर्श रेखा खींच ले रहे हैं यहाँ पर। ये दोस्तों हमारी हो गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का नाम हम दे दिए ए बी। और जहां से स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, उस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी बिंदु। और वृत्त का, अगर ये वृत्त है तो वृत्त का सेंटर कोई ना कोई होगा, तो हम वृत्त के सेंटर को, केंद्र को ओ बना देते हैं। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर सेंटर को परिधि से मिलाया जाता है, सेंटर को परिधि से मिलाया जाता है, तो जो दूरी निकल कर आती है वो होती है हमारी त्रिज्या। तो हम त्रिज्या को स्मॉल आर से लिख ले रहे हैं। ओ से पी तक की दूरी को क्या कहेंगे? स्मॉल आर से। ओ को ऊपर बना लेते हैं दोस्तों। ये ओ हो गया। तो देखिए दोस्तों, ओ से पी तक की दूरी जो हुई हमारी वो हो गई त्रिज्या वृत्त की। अब ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है में लिखेंगे। अब जो जो हमें पता है यहाँ पर लिख देंगे कि सबसे पहली बात तो ओ केंद्र का एक वृत्त है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। ओ केंद्र का वृत्त, ओ केंद्र का वृत्त हमें पता है कि एक वृत्त है इसमें। और वृत्त की स्पर्श रेखा भी पता है ए बी। वृत्त की स्पर्श रेखा यहां पर लिखेंगे ए बी। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा तथा बिंदु पी। बिंदु पी क्या होगा? ये हमारा स्पर्श बिंदु होगा, क्योंकि यही बिंदु पी पर ए बी जो स्पर्श रेखा है वृत्त को स्पर्श कर रही है, तथा बिंदु पी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है। ये हम लिख लिए यहां से। और वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओपी वृत्त की त्रिज्या होगी और इसका मान कितना दिया है? आर दिया है। तो यहां से लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या ओपी या ब्रैकेट में आर लिख दे रहे हैं। ओपी या आर है। ये यहां से दोस्तों हमने लिख लिया दिया है में जो बातें पता है। यहां से इस प्रमेय से हमें इतना पता ना, वृत्त की स्पर्श रेखा है तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई। ये ए बी स्पर्श रेखा बना लिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। और स्पर्श बिंदु पी है तो पी को स्पर्श बिंदु मान लिए। ओ वृत्त का सेंटर है तो ओ वृत्त का सेंटर लिख दिए। यहां से इतनी बातें आपको लिख देना है। प्रमेय को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप दिया है लिखेंगे, उसके बाद फिर जो सिद्ध करना है उस बात को हम लिखेंगे
अब सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है, ये बात हमको सिद्ध करना है कि भैया ओपी जो है ये एबी पर लंब है, ओपी एबी पर लंब है। ये तो कहा ना स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जा रही है आर त्रिज्या, ये लंब किस पर है, स्पर्श रेखा पर। तो स्पर्श रेखा हमारी कौन सी है, एबी। तो सिद्ध करना है कि ओपी लंब है एबी पर, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है में, सिद्ध करना है ओपी लंब है ए बी पर। ठीक है दोस्तों, यहां से इतनी बात हमने लिख लिया। अब ये सिद्ध करना लिख लिए, फिर उसके बाद अब इसमें कुछ रचना करने पड़ेगी प्रमेय हल करने के लिए। तो यहां से देखिए दोस्तों, यहां पे जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु P है, हम यहां पर वृत्त के बाहर एक बिंदु और मान लेते हैं, बिंदु क्यों मान ले रहे हैं, बिंदु क्यों मान लिए, और क्यों को O से मिला दे रहे हैं, क्यों को O से मिला दिया हमने। और एक बात दोस्तों समझिए हमारी बात को, हमेशा स्पर्श बिंदु से जो सेंटर तक रेखा जाएगी, स्पर्श बिंदु से सेंटर तक जो रेखा जाएगी वही सबसे छोटी रेखा होती है वृत्त, वही सबसे छोटी रेखा होगी। नहीं तो अगर इसकी हम बात करेंगे, ये वाली रेखा OQ जो होगी ये बड़ी रेखा होगी। तो दोस्तों अगर हमको यहां से ये बात सिद्ध करने में कामयाबी मिल जाती है कि ओपी जो है न्यूनतम दूरी है, ओपी ओपी ये न्यूनतम दूरी है बिंदु ओ की, तब हम इस बात को प्रूव कर लेंगे कि ओपी जो है एबी पर लंब है। ये एक प्रमेय होती है, किसी रेखा की किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। किसी रेखा की, ये रेखा हो गई, किसी रेखा की किसी बिंदु पर, ये बिंदु है हमारा P, इस पर इसकी लंबवत दूरी जो होगी, सॉरी इसकी न्यूनतम दूरी जो होगी ये लंबवत दूरी होगी। अगर ये न्यूनतम दूरी सबसे कम दूरी ओपी आ जाएगी, ओपी सबसे कम दूरी आ जाएगी, तब हम इसको लंबवत दूरी कह देंगे। ठीक है, यहां से अब सॉल्व करेंगे, सिद्ध करना है। तो अब यहां से ये रचना किए हैं तो हम इसको रचना में लिखेंगे कि रचना कुछ किए हैं, तो रचना में लिख देंगे, रचना रचना में लिखेंगे कि AB पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु क्यों लिया और क्यों को O से मिलाया। AB पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु क्यों लिया तथा क्यों को O से मिलाया। ये हमारी रचना कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो देखिए हमने यहां से दिया है लिख लिया, उसके बाद सिद्ध करना है लिख लिया, अब रचना कर लिए। अब इसके बाद प्रमेय का नियम होता है कि रचना के बाद उपपत्ति करना पड़ता है, जो भी आगे की प्रक्रिया की जाएंगी उसको हम उपपत्ति में लिखेंगे। तो यहां से हम डालेंगे उपपत्ति, उपपत्ति या फिर हल में भी हल भी लिखकर आप कर सकते हैं। ए बी हमारी स्पर्श रेखा है वृत्त की, और पी इसका स्पर्श बिंदु है। और स्पर्श बिंदु देखिए वृत्त पर है, इसके अतिरिक्त और सभी कोई भी बिंदु जैसे क्यों है तो वृत्त के बाहर स्थित है। देखिए लिखते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, थोड़ा लिखना पड़ेगा इस प्रमेय में। तो लिखेंगे कि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। बिंदु P वृत्त का ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु हो जाएगा। यही बिंदु P पर तो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है ना। अब देखिए बिंदु P हमारा जो है दोस्तों ये वृत्त पर स्थित है कि नहीं स्थित है, लेकिन अगर देखा जाए क्यों तो वृत्त पर स्थित नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि अतः
अतः बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त, अतिरिक्त AB पर स्थित सभी बिंदु, सभी बिंदु, अतः बिंदु P के अतिरिक्त AB पर स्थित सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे, वृत्त के बाहर स्थित होंगे, स्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने उपपत्ति में इस बात को लिख दिया कि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोस्तों देखिए, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और बिंदु P है, P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो बिंदु P जो है ये इसका स्पर्श बिंदु होगा। ये देखिए वृत्त पर स्थित है कि नहीं स्थित है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त अगर हम इस स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु कहीं पर भी मानेंगे तो वे सभी बिंदु जो होंगे वे वृत्त से बाहर स्थित होंगे। तो वही बात हमने लिखा कि अतः बिंदु P के अतिरिक्त AB पर स्थित सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। आगे हम देखिए काम क्या करेंगे। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहां से इस रेखा को हम देखेंगे तो यहां से जो भी और कोई रेखा डाली जाएगी जो स्पर्श रेखा पर स्थित होगी, कोई भी बिंदु यहां से मान लें, यहां बिंदु मान लें, यहां पर कोई भी बिंदु यहां पर मानेंगे। देखिए सबसे बड़ा बिंदु जो है ये वाला बिंदु, सॉरी सबसे बड़ी रेखा जो है O से Q तक की है यहां पर, लेकिन जब देखा जाएगा ये त्रिज्या जो है ये छोटी रेखा होगी हमारी। तो यही बात को हमको प्रूव करने में अगर हम कामयाब हो जाएंगे कि OP जो है वो न्यूनतम दूरी है, OP न्यूनतम दूरी है, तो इस बिंदु P पर OP न्यूनतम दूरी है, तो यही जो OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है ना हमारी, R से इसको माना गया है। तो सबसे न्यूनतम दूरी अगर ये त्रिज्या हो जाएगी प्रूफ, तो जो न्यूनतम दूरी होती है किसी बिंदु पर वही होती है उस रेखा पर लंब। समझ में आया? किसी रेखा पर, जैसे एक ये रेखा है, इस पर एक बिंदु मान लिए ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। अगर ये वाली दूरी O से P तक की दूरी को हम न्यूनतम दूरी सिद्ध कर देंगे तो ये OP जो होगी वो AB पर लंब हो जाएगी, ये बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए OQ जो है सबसे बड़ी दूरी होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ी दूरी होगी यहाँ पर। O से P तक की अगर हम बात करें और O से Q तक की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे OQ जो होगा, OQ इज ग्रेटर देन OP से, OP से OQ बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि OQ जो है वो बड़ा होगा किससे, R से भी तो बड़ा होगा ना। OQ OP से बड़ा होगा और OQ R से भी बड़ा होगा। R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और यही वृत्त की त्रिज्या को OP से माना गया। यहां से ये बात हमको पता चल गई कि O से P की जो दूरी है, O से P की दूरी जो है AB पर और कोई भी बिंदु हम रख ले, जैसे यहाँ कोई बिंदु रख लें, इधर 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 कोई बिंदु रख लें, यहां से कोई बिंदु रख लें, तो उन सब में सबसे छोटी दूरी हमारी OP वाली होगी कि नहीं। अतः अतः बिंदु P की अतः बिंदु O से P की दूरी AB पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं की दूरी से कम होगी। से कम होगी। इतना यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। हम यहां से ये बात प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं कि अतः बिंदु O से P की दूरी, O से P की दूरी, यहां से O से P तक की दूरी जो है वो AB पर कोई और बिंदु रख ले, यहां पर जैसे कोई बिंदु यहां पर, यहां से पर कोई भी बिंदु रख ले, उसको O से मिलाएंगे तो उनमें सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी O से P तक की दूरी होगी। O से P तक की दूरी क्या है, यही तो त्रिज्या है ना।
यहां से हमको इतना पता चल गया ना कि AB पर स्थित बिंदु P की दूरी अन्य सभी बिंदुओं से न्यूनतम होगी। तो लिखेंगे OP जो है वो सबसे कम दूरी होगी कि नहीं, और किसी बिंदु की, किसी रेखा की, किसी रेखा हो गई, ये रेखा हमारी AB है, किसी रेखा की किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। तो ये बात यहां से प्रूफ हो गई। फिर से समझिए दोस्तों, किसी रेखा की, ये रेखा AB है, किसी रेखा की किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी, तो बिंदु O से P तक की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी यही इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो यहां से प्रूफ हो गया कि ये लंब है। तो यहां से अब लिखेंगे कि अतः OP की OP की बिंदु O से दूरी न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। हम न्यूनतम दूरी होगी, ये बात हम पता कर लिए यहां से। तो यहां से हम क्या कहेंगे दोस्तों कि हमारा OP जो है ये न्यूनतम दूरी यहां से प्रूफ हो गई दोस्तों। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि OP जो है, OP ये लंब है इस पर, AB पर। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि OP लंब है AB पर। ये बात प्रूफ हो गई। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों प्रूव्ड। ये हमारी प्रमेय प्रूफ हो चुकी, बहुत ही शानदार तरीके से। ये आपके प्रमेय, ये प्रमेय आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में भी आ सकती है और 6 नंबर में भी आ सकती है। तो प्रैक्टिस आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका कर लीजिएगा। बहुत ही कम शब्दों में लिखकर इसको बताने की कोशिश की गई है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वर्ड में इसको लिखा गया होगा। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह मिलती रहे। जय हिंद।